जय हिंद सभी को। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अनिल सर पर स्वागत है। हम हाजिर हो गए आपके मैथ्स के ज्ञान को और बेहतर करने के लिए मैथ्स की एक और वीडियो लेकर। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आप पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका टॉपिक चल रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आपको काफ़ी करवा दिए गए थे। आज देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। ए किसी कार्य को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन अधिक का समय लेता है। सी अकेला उस कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय ए और बी दोनों मिलकर लेते हैं। तो ए, बी और सी अलग अलग कितने समय में पूरा करेंगे किसको? कार्य को। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न अनुसार क्या दिया है? प्रश्न अनुसार हमें पहले ये लिखना है सी का समय। सी का समय कौन सा समय? कार्य को करने का समय। ए प्लस बी दोनों का समय, और दोनों का समय कितना है हमें पता ही नहीं कितना है, तो इसको हम ए मान लेते हैं। माना। अब क्या कह रहा है? तब ए का समय बराबर सी से 32 दिन अधिक, अर्थात सी प्लस 32 या ए प्लस 32 दिन। ये सी प्लस 32 का ए प्लस 32 कैसे किया हमने? क्योंकि सी का समय ए माना है हमने और ए का समय सी से 32 दिन ज्यादा है, अर्थात सी प्लस 32 या ए प्लस 32। और बी का समय, बी का समय कितना है? सी प्लस 32 माइनस 24। ये माइनस 24 कहां से आया? ए का समय है सी प्लस 32 और ए किसी कार्य को करने में बी से 24 दिन अधिक का समय लेता है, तो बी ए से 24 दिन कम का समय लेगा, अर्थात सी प्लस 8 या ए प्लस 8 दिन। अब ए बी का समय क्या होगा? देखिए, ए का समय है ए प्लस 32, बी का समय है ए प्लस 8, तो ए प्लस बी दोनों का समय। ऐसे ही प्रश्न आपको कल कराए गए थे। ए बी का समय बराबर रूट में अधिक वाला अर्थात 32 गुना यहां पर यह अधिक वाला 8 अर्थात 8, 32 4 गुना 8, 4 8 32 गुना 8। अब इस 4 से 1 2 बार और इन दोनों 8 से 1 8 बार, तो 8 दूनी 16 दिन। ये किसका समय आया? ये ए प्लस बी का समय आया। तो ए का समय कितना? ए का समय बराबर 16 जमा 32 बराबर 48 दिन। बी का समय 16 जमा 8 बराबर 24 दिन। और सी का समय कितना होगा? 16 दिन। क्यों आया सी का समय 16 दिन? क्योंकि ये जो समय हमने यहां पर निकाला है ए प्लस बी का समय आया है हमारा 16 दिन, और यही 16 दिन हमारा सी का समय है, क्योंकि सी का समय ए प्लस बी दोनों के समय के बराबर है। अब जो सी का समय है वो 16 है और ए सी से 32 दिन ज्यादा लेता है, तो ए का समय आ गया 48 दिन। अब बी का समय आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहां से ए प्लस 8 करके, ए कितना आया था हमारा 16, या फिर 24 दिन, या फिर इस 48 में से 24 दिन घटाकर आप 24 दिन ला सकते हैं, और ये तो सी का समय आ ही गया जो हमने निकाला है। अतः आपका उत्तर कौन सा हो गया? ए का 48 दिन, बी का 24 दिन, सी का 16 दिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, आप चाहे तो एक बार और दे सकते हैं। सी का समय उतना ही है जितना ए प्लस बी का समय है, तो वो हमने ए के बराबर मान लिया।
अब ए का समय सी प्लस 32, प्रश्न में दिया कि सी से 32 दिन अधिक लेता है, या फिर सी का समय कितना मान लिया था हमने ए, तो ए प्लस 32। इसी प्रकार जो बी का समय था, बी का समय ए से 24 दिन कम है, या ये कह सकते हैं कि ए किसी कार्य को करने में बी से 24 दिन अधिक का समय लेता है, तो बी का समय ए प्लस 8। लास्ट क्लास में आपको इस प्रकार के प्रश्न करवाए थे कि यदि ए बी के समय से 32 दिन का अधिक का समय लेते हैं, तो जब हम ए बी दोनों का समय निकालेंगे तो जो अधिक समय दिया गया है दोनों की गुणा करके उनका रूट ले लेंगे, आपका उनका समय आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछा है और क्या आपको बताना है। ए किसी कार्य को करने में बी से 7 दिन और सी से 16 दिन अधिक का समय लेता है। सी अकेला उस कार्य को करने में उतना ही समय लेता है जितना समय और बी दोनों मिलकर लेते हैं। ए बी सी अलग अलग कितने समय में पूरा करेंगे। तो सी का समय बराबर ए प्लस बी का समय बराबर एक्स, अब की बार एक्स मान लो। ए का समय, ए का समय कैसे निकाल लेंगे, x प्लस 16। क्यों है ये x प्लस 16, क्योंकि c का समय x है, तो a का समय x प्लस 16, या यहां पर लिख सकते हैं c से 16 दिन अधिक। उसके बाद b का समय x प्लस 16 माइनस 7, क्यों, क्योंकि b से 7 दिन अधिक लेता है, तो x प्लस 9 दिन। ठीक, तो a प्लस बी का समय कितना आ गया, अधिक वाला कितना, यहां पर 16 और यहां पर 9, अर्थात रूट में 16 गुना 9 बराबर 16 से 4, 9 से 3, 4 3 12। ये ए बी का समय आया, अर्थात ये एक्स का मान आ गया। तो सी का समय बराबर 12 दिन। ए का समय 12 प्लस 16 28 दिन। बी का समय 12 प्लस 9 बराबर 21 दिन, अर्थात आपका आंसर 28 21 12, 28 21 12, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देखिए, सी का समय ए प्लस बी के समय के बराबर है, जो हमने एक्स मान लिया। अब प्रश्न अनुसार ए का समय एक्स प्लस 16 जो सी से 16 दिन अधिक है, बी का समय ए से 7 दिन कम, और ए का समय था एक्स प्लस 16, तो बी का समय होगा -7 घटा देंगे एक्स प्लस 9। तो ए बी का समय रूट में 16 गुना 9, 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, अर्थात 12 दिन, जो एक्स का मान आया। और एक्स का मान क्या था, सी का, उसी से हमने बी का निकाल लिया, फिर ए का निकाल लिया, आपका आंसर आ गया। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या पूछा है, ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 5 दिन के बाद चला गया। बी ने अगले दिन से 10 दिन कार्य किया और चला गया। शेष कार्य सी ने 10 दिनों में समाप्त किया, तो बी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब देखिए प्रश्न अनुसार, कैसे प्रश्न अनुसार, ए प्लस बी का समय, देखिए ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में, बी प्लस सी का समय
कितने 15, दोनों का एलसीएम लेंगे 60, ये आ गया टोटल वर्क, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ये क्या आ गई क्षमता। ठीक है। अब आप ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, लेकिन हमारे पास यहां क्षमता ए प्लस बी की है, तो हम दोनों ए प्लस बी का 5 दिन का काम लेते हैं। ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 गुना क्षमता है 5 बराबर 25 काम कर दिया उन्होंने। फिर बी प्लस सी का कितने दिन का, इनका भी हम 5 दिन का काम लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास बी प्लस सी की क्षमता है, तो दिन गुना क्षमता बराबर काम। अब आप देखिए, ए ने यहां कितने दिन काम किया 5 दिन, बी ने 5 दिन यहां किया 5 दिन यहां किया, तो बी का कितना काम हो गया 10 दिन काम हो गया, और ए का 5 दिन। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ए ने कार्य का प्रारंभ किया और 5 दिन चला गया, तो वो हमने 5 दिन का काम निकाल लिया। बी ले अगले 10 दिन काम के ले गया, तो बी का भी हमने 10 दिन का ले लिया। बचे कार्य को, शेष कार्य को सी ने 10 दिन में समाप्त किया, लेकिन सी ने यहां 5 दिन काम कर लिया, तो पहले हमें शेष कार्य निकालना है। शेष कार्य कितना होगा, टोटल कितना है 60 माइनस कितना कर लिया 25 जमा 20 बराबर 60 माइनस 45 बराबर 15। अब ये जो शेष कार्य है 15, सी ने 5 दिन काम कर लिया, तो कितने दिन बचे उसके 5 दिन और बच गए, तो शेष कार्य 15 को सी द्वारा करने में लगा समय कितना होगा 5 दिन। तब क्षमता सी की क्षमता 15/5 बराबर 3, क्या आई उसकी 3 आई उसकी क्षमता। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि बी को उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। सी की क्षमता आ गई 3, तो बी की क्षमता निकालेंगे। बी की क्षमता, बी प्लस सी की क्षमता कितनी आई थी 4, और सी की कितनी आई 3, तो बी की कितनी आ गई 1। तब बी का समय, कौन सा समय पूरे कार्य को करने में, टोटल कार्य बटे क्षमता अर्थात 60 दिन। आपका उत्तर क्या आया 60 दिन। एक बार और देखिए, ए प्लस बी का समय है 12 दिन, बी प्लस सी का समय है 15 दिन, एलसीएम 60, ए बी की क्षमता 5, बी सी की क्षमता 4, ए बी का 5 दिन का काम निकाल लिया 25, बी प्लस सी का काम निकाल लिया 20, 5 दिन का। अब जो हमने ये काम निकाला है, इसमें ए 5 दिन कर चुका है, बी 5 और 5 10 दिन कर चुका है, और सी 5 दिन कर चुका है। शेष कार्य 15, इस शेष कार्य 15 को सी द्वारा करने में लगा समय 5 दिन, क्योंकि 5 दिन तो वह काम कर चुका, 5 ही दिन तो बचा, तो क्षमता आई 3। बी की क्षमता निकाल ली 1, और बी की क्षमता निकालने से उत्तर आ गया आपका 60। अगले प्रश्न पर चलिए। ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिन में, जबकि बी प्लस सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 5 दिन के बाद चला गया। बी ने अगले दिन से 15 दिन कार्य किया और चला गया। शेष कार्य सी ने 18 दिनों में समाप्त किया, तो सी उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है 30 दिन, बी प्लस सी 20 दिन, एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 दिया 60, ये क्या आई क्षमता। ये क्या आया टोटल वर्क। ए ने कितने दिन काम किया 5 दिन, ए प्लस बी का 5 दिन का काम, तो 5 गुना क्षमता 2 बराबर 10। बी प्लस सी का, क्योंकि बी प्लस सी की क्षमता है ना हमारे पास, और तो कुछ नहीं है ना। अब देखिए, बी ने किया 15 दिन, 15 दिन में से 5 दिन वो यहां कर चुका, तो कितने दिन बचे 10, तो का
10 दिन का काम, 10 गुणा 3 बराबर 30। शेष कार्य कितना होगा? 60 माइनस 10 जमा 30 बराबर 20। अब ये जो 20 कार्य है, ये 20 कार्य सी ने कितने दिन में किया? सी ने बचा हुआ कार्य करा था 18 दिन में, लेकिन 18 दिन में से 10 दिन वो यहां कर चुका है, तो कितने दिन बच गए? 8 दिन शेष बच गए ना। तो शेष कार्य 20 को सी द्वारा लगा समय, कितने दिन कार्य किया था उसने? 18 दिन किया था, 18 में से 10 कर लिया तो 8 दिन। तो यहां सी की क्षमता निकाल लेंगे। क्षमता किसकी? सी की 20/8 या फिर 5/2। अब कुल समय कितना है? कुल कार्य को करने में सी द्वारा लगा समय, कुल कार्य 60, क्षमता 5/2, 2 ऊपर जाएगा, 60 गुणा 2/5 अर्थात 24 दिन। एक बार और देखिए, ए प्लस बी का 30 दिन, बी प्लस सी का 20 दिन, टोटल वर्क 60 आ गया, क्षमता 2 और 3 आ गई। अब इसमें क्या करना था? ए प्लस बी का 5 दिन का काम हमने ले लिया जो 10 आया, बी प्लस सी का काम ले लिया जो 30 आया, शेष कार्य 20 आया, लेकिन शेष कार्य सी के दिन, शेष कार्य बचा है 20 और सी के दिन कितने बचे हैं? शेष 8। तो सी की क्षमता आ गई 5/2। कुल कार्य को करने में लगा समय 60 बटे क्षमता अर्थात 60/5/2, 2 ऊपर चला गया, 5 से भाग देंगे, 5 6 12 बार, 12 दूनी 24। अगले प्रश्न पर चलिए। ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में और बी प्लस सी उसी कार्य को 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद चला गया, बी ने अगले दिन से 4 दिन कार्य किया और चला गया, शेष कार्य सी ने 7 दिनों में समाप्त किया। ए बी सी अलग अलग उस कार्य को कितने दिन समय में पूरा करेंगे? तो ए प्लस बी का कितना समय दिया है? 12 दिन। बी प्लस सी का 20/3 दिन। एलसीएम लो, 60, 12 पंजे 60, 3 तिया 9। ये क्या आई? क्षमता। ए प्लस बी का 3 दिन का काम कितना आया? 3 गुणा 5 बराबर 15। बी प्लस सी का कितने दिन का काम हम लेंगे? हम लेंगे 1 दिन का। क्यों लेंगे 1 दिन का? ए ने किया 3 दिन, तो यहां पर 3 दिन ए ने किया, 3 दिन बी ने किया। बी का कितना समय बच गया? 1 ही दिन तो बचा बी का। 1 दिन का काम, 1 गुणा 9 बराबर 9। शेष कार्य साठ माइनस 15 जमा 9, 9 और 15 24 अर्थात 36 कार्य शेष बच गया। जो सी ने 7 माइनस 1, क्योंकि सी का 1 दिन तो यहां आ गया ना इसके साथ, 6 दिन में किया। तो सी की क्षमता बराबर 36/6 बराबर 6 प्रतिदिन। सी की क्षमता आ गई तो बी की कितनी आएगी? बी की क्षमता 9 माइनस 6 बराबर 3। ए की क्षमता 5 माइनस 3 बराबर
2। तो ए का समय, कार्य कितना 60, क्षमता कितनी 2 दिन आ गया 30। बी का समय, कार्य 60, क्षमता, बी की क्षमता कितनी आई थी 3, 20। सी की क्षमता 60 बटे सी की क्षमता 6 अर्थात 10 दिन, अर्थात ए के 30 दिन 30 डेज, बी के 20 डेज, सी के 10 डेज। 30, 20, 10, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, ए प्लस बी के 12 दिन, बी प्लस सी के 20 बटे 3 दिन, एलसीएम 30 जो टोटल वर्क होता है। ए प्लस बी की क्षमता 5, बी प्लस सी की क्षमता 9। ए बी का 3 दिन का कार्य 15, बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य 9। शेष कार्य 60 माइनस 15 जमा 9 बराबर 36। इस 36 कार्य को करने में सी ने 1 दिन यहां चला गया तो 6 दिनों में पूरा कर दिया। तो सी की क्षमता 36 बटे 6 बराबर 6 प्रतिदिन। बी की क्षमता यहां से निकालनी 9 माइनस 6 बराबर 3। ए की क्षमता यहां से निकालनी 5 माइनस 3 बराबर 2। तो ए का समय 60 बटे 2 30 दिन, बी का समय 60 बटे 3 बराबर 20 दिन और सी का समय 60 बटे 6 बराबर 10 दिन। अगले प्रश्न पर चलिए, क्या पूछ रहा है। ए बी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु यदि वे दोनों मिलकर कार्य शुरू करें और नियत समय से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दे, तो कार्य का 10 बटे 11 हिस्सा ही समाप्त होता है। तो बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बिल्कुल प्रश्न के अनुसार चलना है, प्रश्न से अलग कुछ नहीं चलना है। ए प्लस बी का समय, कितना समय है प्लस बी का 9 दिन। कितना समय 9 दिन। अब कुल कार्य कितना है, यहां देखिए 10 बटे 11वां हिस्सा। प्रश्नानुसार कुल कार्य है 11। शेष कितना बचा, शेष कार्य बच गया 11 माइनस 10, 10 तो पूरा हो चुका ना, बराबर 1। अब वो कह रहा है कि इस एक कार्य को करने में बी 2 घंटे का समय लेता है। शेष कार्य एक को बी पूरा करने में 2 दिन का समय लेता है। क्यों लेता है 2 दिन का समय, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि वो कार्य पूरा खत्म होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, जिससे कार्य का 10 बटे 11 भाग ही पूरा होता है। तो वो बी द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय, एक कार्य को करता है 2 घंटे में, तो 11 कार्य को कितने घंटे में करेगा, 2 गुना 11 बराबर 22 घंटे या 22 दिन। समय कुछ भी लीजिए आप, यहां दिन में है तो दिन ही लेना पड़ेगा। उत्तर कितना है आपका 22 दिन। एक बार और देखिए, ए प्लस बी का समय है 9 दिन किसी कार्य को करने का। कुल कार्य 11 कहां से आया, क्योंकि उसने बताया कि यदि बी नियत समय से 2 दिन पहले कार्य छोड़ दे तो कार्य का 10 बटे 11 हिस्सा पूरा होता है, अर्थात 11 में से 10 काम पूरे हो गए, अर्थात 11 काम था कुल टोटल। शेष कार्य कितना बचा, 11 माइनस 10 बराबर 1। इस शेष कार्य ए को बी पूरा करने में 2 दिन का समय लेता है, तो बी द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर 2 गुना 11 अर्थात 22 दिन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, परंतु यदि वे दोनों मिलकर कार्य शुरू करें और ए नियत समय से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दे, तो कार्य का 14 बटे 19 हिस्सा ही समाप्त होता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए प्लस बी, क्या ए प्लस बी का समय कितना समय 10 दिन। कुल कार्य
क्या दिया कुल कार्य है 14/19 अर्थात 19 में से 14 हिस्सा, कुल कार्य 19, तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना पूरा हो चुका है 14, 19 में से 14 हो गया, बच गया आपका 5। शेष कार्य 5 को ए ने 5 दिन में पूरा किया, 5 दिन में पूरा किया, तब ये कह रहा है कि नियत समय से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो यदि वो उन 5 दिन भी काम करता तो पूरा 19 काम पूरा हो जाता। तब ए की क्षमता, ए की क्षमता कितनी है, 5 कार्य किया 5 दिन में, तो ए की क्षमता आ गई 1। कुल कार्य को ए द्वारा करने में लगा समय, कितना कार्य है पूरा 19, कार्य है 19, क्षमता है 1 अर्थात 19 दिन। एक बार और देखिए, ए बी का समय किसी कार्य को करने का 10 दिन का है, कुल कार्य 19, ये 19 हमें कहां से पता लगा, क्योंकि उसने बताया प्रश्न में कि 14/19 काम ही समाप्त हो चुका है। शेष कार्य कितना, 19 में से 14 हो गया तो 5 बच गया। इस शेष कार्य 5 को ए ने 5 दिन में पूरा किया। क्यों किया 5 दिन में, क्योंकि वो नियत समय से 5 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो ए की क्षमता कितनी आई, कार्य बटे समय, कार्य 5 दिन 5, क्षमता 1, ये आई इसकी क्षमता। अब कुल कार्य को ए द्वारा करने में लगा समय 19 कार्य है, 19 उसका कार्य है, और समय कितना है हमें निकालना है, और क्षमता 1, तो 19/1 बराबर 19 दिन इज द राइट आंसर। ये थी आज की मैथ्स की क्लास, और मुझे विश्वास है कि आज की मैथ्स की क्लास से आपको मैथ्स के एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने में अवश्य सहायता मिलेगी। ऐसी और बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।